कहाँ पे थे अपन ने, क्या पढ़ा लास्ट टॉपिक? क्या भारतीय संस्कृति की विशेषताएं पढ़ी हुई, ऐसा कुछ। अपन वापस प्राचीन भारत के इतिहास में आ रहे हैं। जो पेपर का नाम है वो प्राचीन भारत। अब क्या करा उसने कि वो पेपर वही है, बस उसके दो टुकड़े कर दिए। इससे पहले अपन प्राचीन भारत पढ़ रहे थे ना, तो अपन कहाँ तक लेके जाते थे? तो अपन मध्यकाल के शुरुआत में भी लेके जाते थे, मतलब लगभग 12वीं शताब्दी तक। अब उन्होंने क्या करा कि 12वीं शताब्दी हटा के उन्होंने बोला कि इसको दो पार्ट में बांट दो। एक पार्ट तो ऐसा रखो कि इंसान की उत्पत्ति से लेके और इसका एंड करो लगभग गुप्त वंश तक। और फिर उन्होंने बोला कि अब आगे का जो है उसको सेकंड पार्ट में, सेकंड पेपर में बता दो। मतलब पेपर कोई अलग नहीं हुआ, बस उसको बांट दिया। राइट, समझ में आई चीजों? तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? आपका फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। क्रम अपन वही आगे रखेंगे। अपन फर्स्ट पेपर पढ़ते पढ़ते सेकंड पेपर पे निकल जाएंगे। मैं बता दूंगा कहाँ निकलेंगे, ठीक है? इसमें सुनना पता भी नहीं चला। आपका अपन लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? तो अपन प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने पाषाण काल पढ़े थे, है ना? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यहां तक अपन ने खत्म कर दिया था। अब लिखिएगा ताम्र सभ्यता। ताम्र सभ्यता ये बाकी सभ्यताओं से थोड़ी सी अलग है। एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि जब मैंने पाषाण काल पढ़ाए थे तो मैंने आप लोगों को एक चीज अच्छे समझा दी थी कि पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो वहां पे जितने भी काम हो रहे थे किससे हो रहे थे? भाटे से। वो अपनी भाषा में भाटे से हथियार बन रहे थे। भाटे से सिलबट्टा, अगर कोई चीज पीसनी होती तो, लड़ाई लड़नी होती तो वही भाटा मार देते थे। अब उसकी कम लगती होगी तो उसको तीखा करके मार देते थे। अभी तक ये व्यवस्था चल रही थी। अब इन्होंने पहली बार क्या करा है? तो इन्होंने धातु की खोज करी है। दिख रहा है ना? ताम्र मतलब क्या है? तांबा। तो ये स्टार्ट हो रही है, ताम्र पाषाण काल कहते हैं। अपन देखते हैं सबसे पहले कि ये अपने को मिली कहां है, फैली कहां से कहां तक थी ताम्र संस्कृति। तो मैप बनाएंगे। यहां से कहीं मैप आएगा ऐसे होते हुए और ये यहां आके मिलेगा। ऐसे कुछ दिखता है उत्तरी भारत, ऐसे कुछ दिखता है ना उत्तरी भारत। दक्षिण का ये जगह रह गई है, यहां बनाऊं क्या? पर वो रह जाएगा, फिर वो मिटेगा नहीं। साफ तुम लोग करना पड़ेगा। करोगे तो बना दूं? हाँ, बोर्ड साफ नहीं होता तुम लोगों से। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? मैप समझ में आ रहा है ना? ये कश्मीर है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। हाँ, यहाँ पे क्या है? एक दिन तुम लोग मैप भी समझाऊंगा, है ना? यहाँ क्या है? हिमाचल तो हो गया। यहाँ पे क्या बीच में क्या है? दिल्ली है, फिर हरियाणा है, फिर ऊपर पंजाब है। ये कौन सी जगह है? राजस्थान। यहाँ बीच में क्या है? मध्य प्रदेश। मतलब कुछ कुछ तो तुमको आता है। अब अपन इस मैप पे देख रहे हैं, कई वही ना नहीं, भरोसा नहीं करता। मेरी कार्ड ले जा। तो कुछ संस्कृतियां हैं जो उनको भारत के मैप पे बता रहा हूं मैं आप लोगों को। पहली है आहड़ संस्कृति। इसको आहड़ भी बोलते हैं और आहड़ भी बोलते हैं ना। आहड़ संस्कृति
चित्तौड़गढ़ नाम सुना है सभी ने? वहां पे जो संस्कृति मिली है, हाँ, आहड़, या इसको आहड़ संस्कृति बोलते हैं। एक नदी है बनास, कुछ ऐसी है वो, जो ऐसा बोलते हैं कि वो 2 बार निकलती है राजस्थान से, ऐसे करके वो 2 बार काटती है, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा को। तो ऐसी कौन सी नदी है? बनास। ये बनास नदी के तट पे है, ये बनास है, बनास नदी के तट पे। और जिला पूछे तो जिला कौन सा बता दोगे? तो चित्तौड़गढ़। मतलब 2-3 विशेषताएं तो पता चल गई ना, क्या क्या है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। दूसरी विशेषता क्या हो गई? इसकी नदी का नाम क्या है? बनास। आजा, पहली सभ्यता पता चल गई, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ये जो ताम्रपाषाण संस्कृति है ना, लगभग इसके टाइम पीरियड होगा 2500 से 700 बीसी, बीसी से 700 बीसी। बीसी का मतलब समझते हो? बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2500 साल पहले तो स्टार्ट हुई और 700 साल पहले खत्म हो गई। अब मेरे को कौन बताएगा कि इसको कितना टाइम हो गया? अब अभी से कितनी साल पुरानी है? मतलब ये यहाँ 2500 बीसी लिख रखा है, मतलब आज से कितने साल पुरानी बात है? हाँ, 2550, 2525 साल पुरानी है, लगभग 4500 साल पुरानी है। क्यों? क्योंकि ढाई अभी 2025 में ये जोड़ो ना 2500, क्योंकि बीसी लिख रखा है। ईसा मसीह के जन्म को अभी कितने साल हो गए हैं? 2025 साल हो गए हैं। ये बोल रहा है ईसा मसीह के जन्म से भी 2500 साल पहले, तो 2000 साल तो यहां गिनोगे और 2500 साल वहां गिनोगे, तो 4525 फिक्स डेट। तो इतने साल पुरानी ये सभ्यताएं हैं। पहली कौन सी? आहड़ है। दूसरी सभ्यता का नाम है कायथा। उज्जैन नाम सुना है? महाकाल की नगरी है, वहां पे सभ्यता है कायथा। मालवा नाम सुना है? मालवा, जहां पे अपन रहते हैं, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, इंदौर, ये सब कहाँ में आता है? मालवा में आता है। तो एक और संस्कृति कौन सी? मालवा। फिर एक और संस्कृति जो महाराष्ट्र में, ये कौन सी जगह है? महाराष्ट्र है, प्रवरा नदी के तट पे है, इसको बोलते हैं जोरवे, जोरवे संस्कृति। ये वह है ना, जोरवे संस्कृति। तीनों चीज समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? मैंने अभी सिर्फ आप लोगों को इतना बताया कि ये संस्कृतियां है कहां पर, जो अपन पढ़ेंगे, और कुछ भी नहीं बताया। ये भारत का मैप है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आहड़ संस्कृति है, बनास नदी के तट पे। उज्जैन में कौन सी? कायथा संस्कृति है। जबकि मालवा का जो पूरा क्षेत्र है, वहां पे कौन सी संस्कृति मिलेगी? तो आप लोगों को मालवा वाली संस्कृति मिलेगी, तो उसका नाम है मालवा संस्कृति, मतलब मालवा मिली, मालवा संस्कृति। और ये जो प्रवरा नदी है महाराष्ट्र में, वहां पे कौन सी संस्कृति मिल रही है? जोरवे संस्कृति। यहां तक समझ में आया? ये नाम है उनके, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़े, विशेषताएं देखें इनकी कि विशेषताएं क्या क्या है। पहली विशेषता, आप लोग बता जाना मेरे को कि क्या विशेषता लग रही है। पहले पत्थरों का उपयोग होता था, अभी काय का उपयोग हो रहा है? लोहे का, तांबे का। तांबा क्या है? धातु है, धातु है। तो आप सबसे पहली विशेषता इसकी क्या लिखोगे? धातुओं का प्रयोग, धातु का प्रयोग। पहली बार हो रहा है धातु का प्रयोग प्रारंभ, राइट? अच्छा, धातु के प्रयोग का यह मतलब है कि भाटों का उपयोग करना बंद कर दिया इन्होंने? नहीं, ये धातु का उपयोग तो कर रहे हैं,
पर इन्होंने पत्थरों का उपयोग बंद नहीं करा है। ये चीज हमको ध्यान में होना चाहिए। एक मिनट, इसको पॉज करना है। यहां तक समझ में आया? अब आगे क्या हो रहा है समझने की कोशिश करना है ना। एक तो धातुओं का उपयोग हो रहा है। अब ये धातुओं से सामान बना रहे हैं, जैसे क्या क्या बना रहे हैं, तो आप उपकरण लिख सकते हो। उपकरणों में काय का उपयोग कर रहे हैं, तो धातुओं का उपयोग कर रहे हैं। धातुओं से क्या क्या बना सकते हो तुम लोग? बर्तन बना सकते हो और हथियार बना सकते हो। हथियारों में कौन से? तीर बना सकते हो, राइट। और क्या बना सकते हो? चक्कू बना सकते हो। क्या? भाला, भाला बना सकते हो, कुल्हाड़ी बना सकते हो। तलवारों का यूज नहीं मिलता। तलवार यार एक उसको देखो यार, वो एक खूबसूरत सी चीज है, उसको बनाने में मेहनत ज्यादा लगती। भालों में क्या है, तीखा सा पत्थर उठाया, उसको लकड़ी में जोड़ दो तो भाला बन गया। तीखी जो चीज है वो भाला है। कुल्हाड़ी बनानी हो तो वही, अगर ऐसे चपटा सा पत्थर हो जिसमें नोक हो, उसको लकड़ी में जोड़ दो, वो कुल्हाड़ी बन गई, राइट। चीज समझ में आई? उपकरण बन रहे क्या, जैसे तीर बन रहे हैं। और क्या क्या बनाया बताया? तीर और बर्तन बन रहे हैं। वैसे बर्तन इतनी मात्रा में मिले नहीं है धातुओं के, कुल्हाड़ी मिली है, तो इसे लिख लोगे ना। एक और चीज लिखना कि अभी भी पत्थरों का उपयोग जारी है। अभी पत्थरों का उपयोग क्या है? जारी। और इसकी विशेषताएं देखते हैं। हाँ, कृषि, पशुपालन। कृषि पशुपालन तो उधर भी हो रहा था। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? कृषि स्टार्ट हो गई। क्या हुआ? अरे यार